हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोगों ने श्रवण किया था दाम बंदन लीला में कि मैया यशोदा दिवाली के दिन कृष्ण के लिए स्वयं अपने हाथों से मक्खन बनाने के लिए मथानी चला रही थी। सारी दासियों को उन्होंने छुट्टी दे दी थी और उधर चूल्हे पर दूध रखा हुआ था, वो उफन करके गिर रहा था। मानो अपनी आहुति दे रहा है कि अगर मेरा जीवन कृष्ण की सेवा में नहीं लगा तो ऐसे जीवन से फायदा क्या। इसमें बहुत सारे हमने सिद्धांत बताए थे कि साधक को कैसी चेष्टा करनी चाहिए। अगर हम गुरु वैष्णवों की सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो इस प्रकार से भाव होना चाहिए कि मेरा जीवन व्यर्थ है, भजन के बिना इस जीवन का लाभ ही क्या है। जब ऐसी चेष्टा होगी, ऐसा भाव होगा, तब कृपा करके भगवान हमको सेवा प्रदान करेंगे। भगवान की सेवा करना कोई साधारण बात नहीं है। ब्रह्मा रुद्र शिव इत्यादि जो देवता हैं उनको भी भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त नहीं होता है। जब कृष्ण ब्रज में आए हैं, उनके सारे सखा परिकर उनके साथ में हैं, सभी तो सेवा कर रहे हैं, किंतु क्या देवताओं को सौभाग्य मिल रहा है क्या? सब कुछ देख रहे हैं, वो देखते रह जाते हैं। भगवान आते हैं, देखते हैं, भगवान चले जाते हैं, वो देखते ही रह जाते हैं, किंतु सेवा का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। इतनी दुर्लभ वस्तु है, लेकिन इसको समझना भी साधारण बात नहीं है, क्योंकि अगर हमको इसकी दुर्लभता का अनुमान हो गया, समझ में आ गया, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर चेष्टा करेंगे उसको प्राप्त करने की। तब मैया ने क्या किया? मैया ने कृष्ण को उठा करके, कृष्ण स्तनपान कर रहे थे भी, और उनको पकड़ करके बिठा दिया। कह रहे हैं जिस समय बिठाया, कन्हैया ने मैया के दोनों स्तनों का हाथ, जो बच्चा क्या करता है जब स्तनपान करता है तो पकड़ लेता है कस। तो मैया ने कहा कि रुको रुको थोड़ा, अभी वो दूध को देखने के लिए जा रही चूल्हे के ऊपर, वो गिर रहा है बार बार, तो उसको पहले उठा के रख दूं फिर स्तनपान कराऊंगी। मैया ऐसा सोच रही है। तो जब उन्होंने छुड़ाने की चेष्टा करी कृष्ण को, तो कृष्ण क्या किया? और जोर से पकड़ लिया, क्योंकि अभी वो तृप्त नहीं हुए। जब बच्चा है अतृप्त अवस्था में, उसको अगर माँ स्तनपान कराना बंद कर देती है तो फिर क्या करता है? बच्चा रोने लगता है। क्यों? क्योंकि अभी उसको पेट भरा नहीं है। तो ऐसे ही कृष्ण को अभी तृप्ति हुई नहीं, तो उन्होंने क्या किया? कस के पकड़ लिया, और दोनों पैरों से भी मैया के कमर को पकड़ लिया। इतना जोर से पकड़ रखा है, और मैया ने क्या किया? एक झटके में बस उठा करके बिठा दिया। तो यहां पर हमारे गोस्वामी वर्ग बता रहे हैं बड़ा विशेष विचार कि देखो कृष्ण कौन है। जब 6 दिन के थे, अभी तो 2 साल के हो गए, जब 6 दिन के थे तब पूतना आई थी। पूतना का बल कितना था? मैया का कितना बल? पूतना का बल था 10,000 हाथियों के बराबर बल था। 5 कोस की पूतना थी, इतनी बड़ी राक्षसी, इतनी शक्तिशाली। और जब उसने अभी कृष्ण को स्तनपान कराया था, और कृष्ण जब उसके प्राण खींचना शुरू किया था, तो उसने बहुत कोशिश की, पूरा अपना सारा बल लगा दिया। किसी के प्राण जाएंगे तो उतना जितना बल है उससे भी ज्यादा, और जितना भी हो सकता है संभव वो सारा लगा देगा कि नहीं, बचने के लिए। कोई भी हो, मनुष्य तो छोड़ो, कोई पशु भी हो, वो भी अपना सारा बल लगा देता है। तो उसने अपना पूरा 10,000 हाथियों का बल लगा दिया, लेकिन वो 6 दिन के बालक को छुड़ा नहीं पाई, और अंत में प्राण छूट गए और धड़ाम से गिर पड़ी। तब जाकर के ब्रजवासियों ने कृष्ण को उसके ऊपर से चढ़ करके, सीढ़ी लगा लगा करके उसके ऊपर चढ़ करके लेकर के आए। लेकिन यहां पर मैया, उन्होंने कुछ चेष्टा भी नहीं की,
बस सोचा कि वो दूध उफन रहा है चूल्हे के ऊपर, और बस कृष्ण को ऐसे पकड़ा और नीचे बिठा दिया, और कृष्ण रो रहे। क्या कारण है इसका? इसका कारण है वात्सल्य प्रेम। भगवान प्रेम के इतने वशीभूत हैं कि उनकी सारी शक्ति वहां पर अंतर्धान हो जाती, कोई शक्ति उनकी काम नहीं करती भक्तों के आगे। इसलिए मैया ने 1 सेकंड में उनको उठा करके बिठा दिया, जबकि पूतना 10,000 हाथियों का बल रखने वाली वो पूरी शक्ति लगाकर भी उनको छुड़ा नहीं पाई। और मैया ने बस एक हाथ से ही ऐसे स्तनपान करा रहे, बस एक हाथ से ही पकड़ा और बिठा दिया। इसमें सिद्धांत क्या है कि मैया का कृष्ण के प्रति प्रेम कृष्ण के मैया के प्रति प्रेम से बहुत अधिक है। यानी साधक को अगर भगवान को वशीभूत करना है तो 2 प्रकार का प्रेम होता है। 2 लोग प्रेम करते हैं तो एक दूसरे के प्रति प्रेम होता है ना। तो एक भक्त का प्रेम है भगवान के प्रति, और एक भगवान का भक्त के प्रति दूसरा प्रेम है। तो भगवान का जो प्रेम है भक्त के प्रति, उससे भक्त का भगवान के प्रति प्रेम जब अधिक होगा तब जाकर के भगवान वशीभूत होंगे, उसके पहले वशीभूत नहीं होंगे। जैसे शांत रस इत्यादि के भक्त होते हैं, उनका भी प्रेम होता है, लेकिन भगवान उनके इस प्रकार से वशीभूत नहीं हो पाते, क्योंकि अभी उनके प्रेम में इतनी शक्ति नहीं है जितनी कि जैसे ब्रजवासियों में देखी जाती है। उनका प्रेम कृष्ण के प्रेम से बहुत अधिक है। इसलिए तो कृष्ण ने बोला, न पारियम निर्बद्ध संयोजाम, मैं तुम्हारे प्रेम से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता है, प्रेम के ऋण से। इसलिए तुम क्या करो, फिर हाथ जोड़ लिए, तुम अपने सौम्य साधु स्वभाव से ही मुझे इस ऋण से मुक्त कर दो। अगर कृष्ण का प्रेम अधिक होता तो ऐसे ही बोलते। और गोपियों ने उनको ताने भी मारे। क्या ताने मारे? एक बात बताओ, 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक लोग वो हैं जो तुमसे प्रेम करते हैं तो तुम भी उनसे प्रेम करते हो, यानी प्रेम के बदले में प्रेम करते हैं। दूसरे प्रकार के लोग वो हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते। और तीसरे प्रकार के लोग वो हैं कि तुम उनसे प्रेम करो या ना करो फिर भी वो प्रेम करते हैं। इसमें से तुम सबसे श्रेष्ठ किसको मानते हो? कृष्ण से पूछ रही हैं। क्यों? उनके प्रेम की परीक्षा ले रही हैं, तुम्हारा कौन सा प्रेम है? हम तुमसे इतना प्रेम करती हैं और तुम हमको छोड़ करके भाग गए, इसका मतलब तुम प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते। ये कहना चाहती हैं कटाक्ष के रूप में, इसलिए इस प्रकार से प्रश्न कर रहे हैं। कृष्ण तो समझ गए, वो भी चतुर हैं। तो फिर उन्होंने बोला, देखो गोपियों, जो तुमने पूछा एक एक करके उत्तर बताता हूं। एक व्यक्ति वो है जो प्रेम करेगा उनसे तो वो भी प्रेम करेंगे, ये तो व्यापार है, सामान्य सी बात है। इस जगत में क्या है, हम दुकानदार के पास गए, 100 रुपया दिया, उसने वस्तु दे दी, खत्म। ये क्या व्यापार है? इस जगत में क्या है, सारा जो प्रेम रूप में जो दिखाई देता है वो सब व्यापार है। पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है, क्यों? बड़ा होकर के बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। और पुत्र अपने पिता से प्रेम कर रहा है, क्यों? मुझे पढ़ने के लिए पैसा देते हैं, खिलाने के लिए पैसा देते हैं। ये जगत में ऐसा चल रहा है, पहले ऐसा नहीं था। पहला कर्तव्य बुद्धि से करते, लेकिन अभी सब व्यापार हो गया। पत्नी पति की सेवा कर रही है, ये मेरी इच्छाएं पूरी करता है, इसलिए पति की सेवा करनी है, इस उद्देश्य से नहीं। शास्त्र में वर्णन है कि पति अंधा, लूला, लंगड़ा, काना, बहरा कैसा भी क्यों ना हो, तब भी पत्नी का कर्तव्य उसकी सेवा करनी चाहिए। अभी आज के समय में ऐसा होगा? आजकल तो सर्वगुण संपन्न है, तब भी छोड़ करके तलाक देकर के चली जाती है। इक्वल राइट्स। तो ये व्यापार हो गया। दूसरा जो तुमने बताया गोपियों कि एक प्रकार के व्यक्ति वो हैं कि उनसे प्रेम करो या ना करो फिर भी वो प्रेम करते हैं। वो माता पिता, गुरुजन हैं, जो हमारे हितैषी लोग हैं,
अब क्या है, जो संतान है कितनी भी दुष्ट क्यों ना हो, चोर क्यों ना हो, फिर भी माता पिता उनसे प्रेम करते हैं, उसका मंगल ही चाहते हैं। ये इस प्रकार के लोग श्रेष्ठ हैं। तीसरे प्रकार के लोग वो हैं कि उनसे प्रेम करो तो भी वो प्रेम नहीं करेंगे। कहते ऐसे प्रकार के लोग चार हैं। ये चार प्रकार के लोग कौन कौन से? पहला तो वो है आत्माराम। आत्माराम मुनि कैसे थे? चतुर्सेन इत्यादि। उनको कोई प्रेम करो या ना करो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो प्रेम नहीं करते, क्योंकि वो अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं, आत्मा में ही आनंद लेते हैं। सुखदेव गोस्वामी, उनके पिताजी हैं, उनकी माताजी हैं। पिताजी कह रहे बेटा बाहर आ जा, आते नहीं। पिताजी तो बहुत प्रेम कर रहे हैं लेकिन उनको कोई चिंता नहीं, क्यों? आत्माराम है। और फिर जन्म लिया, जन्म लेने के साथ ही साथ भाग गए। पिताजी पीछे पीछे भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं बेटा रुक जा, बेटा रुक जा, पर बेटे को कोई मतलब नहीं, माया में फंस जाऊंगा, है ना। तो ये इस प्रकार के साधु लोग हैं। दूसरे होते आप्त काम, जिनकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, उनको किसी के प्रेम से कोई मतलब नहीं है, कोई करे या ना करे। तीसरे प्रकार के लोग दुष्ट प्रकृति के, कृतज्ञ, जिनको उपकार को जो मानते नहीं, इसलिए उनको कोई प्रेम करे या ना करे वो किसी से प्रेम नहीं करेंगे। ये दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति हैं। और चौथे प्रकार के वो होते हैं जो अज्ञ हैं, जिनको पता ही नहीं कौन हमसे प्रेम करता, अबोध बालक इत्यादि जैसे हैं। उनको पता ही नहीं है कि हमसे कौन प्रेम कर रहा है, तो वो क्या दूसरे से प्रेम करेंगे। लेकिन गोपियों में इनमें से कोई नहीं हो। अभी क्या कहना चाहती थी गोपियां कहना चाहती थी कि तुम उनमें से हो जो कि प्रेम करने के बदले भी प्रेम नहीं करता, क्योंकि हम तुम्हारे लिए घर परिवार द्वार पति बांधव सब छोड़ करके आए और तुम हमको रात में इतनी घने जंगल में छोड़ करके गायब हो गए। इसका मतलब तुम प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, ये कहना चाहती थी। लेकिन कृष्ण का ना ना, वो भी चतुर है ना। मैं इनमें से कोई नहीं हूं, जो तीन टाइप हैं, तीनों टाइप में से कोई भी नहीं। फिर कौन है कृष्ण? तब कृष्ण ने बताया कि देखो गोपियों, मैं इसलिए अंतर्धान हो गया था क्योंकि मैं तुम्हारे प्रेम की उत्कंठा को बढ़ाना चाहता हूं। जब श्रील रूप गोस्वामी पाद की तिथि यहां पर आती है तो उस समय हम लोग उनकी महिमा के विषय में सुनते हैं कि उन्होंने जगत में किस किस तत्वों को, किन किन तत्वों को प्रकाशित किया। उसमें एक बताया विप्रलंब भाव, है ना, विप्रलंब रस। उसके पहले जो कवि कर्णपुर इत्यादि, उन्होंने भी ब्रज की लीलाओं का बड़ा सुंदर वर्णन किया है, लेकिन वो भी विप्रलंब रस का वर्णन नहीं कर सकते। न बिना विप्रलंबेन संभोगम पुष्टिम अश्नुते, विप्रलंब के बिना संभोग की पुष्टि नहीं होती। अर्थात जब मिलन होता रहता है लगातार तो उत्कंठा धीरे धीरे कम हो जाती है, लेकिन जब एकदम से कृष्ण भक्त की आंखों से ओझल हो जाते हैं उस समय क्या होता है? फिर कृष्ण को देखने के लिए, उनको फिर से प्राप्त करने के लिए उत्कंठा कोटि गुना बढ़ जाती है। जैसे नारद जी का उदाहरण बताया था उस दिन कि नारद जी को भगवान ने बस एक क्षणिक दर्शन प्रदान किया, उनकी समाधि भंग हुई, उसके बाद चारों ओर से देखने लगे वो, भगवान उनको कहीं दिखाई नहीं देते। तब उन्होंने क्या किया? फिर चारों तरफ से व्याकुल होकर के इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, चारों तरफ से हा कृष्ण कह करके विलाप कर रहे हैं। तो उनकी उत्कंठा कितनी बढ़ गई। और उससे पहले क्या था? चुपचाप ध्यान में बैठे हुए थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे, तब तो कोई उत्कंठा जैसी नहीं थी। लेकिन थोड़ा सा दर्शन दे करके फिर जब गायब हो गए तो उत्कंठा कोटि गुना बढ़ गई। तो कृष्ण कह रहे हैं इसलिए मैं भक्तों की आंखों से कभी कभी छुप जाता हूं। मैं तो यही था, कहीं गया नहीं था, किंतु छुप गया था। किस लिए? जिससे कि तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम जो है और भी बढ़ जाए। तो श्रील भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी ने अपनी टीका में लिखा है कि ये जो भगवान ये जो कर रहे हैं ना, ये भी भक्तों की इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं बताओ? सोच करके बताओ, कैसे इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं? यहां तो गोपियों को उल्टा कष्ट दे रहे हैं, उनकी आंखों से ओझल हो गए इसलिए गोपियां ताने भी मार रही हैं।
फिर कैसे भक्तों की इच्छा पूरी कर रहे हैं? इसमें क्या इच्छा? गोपियों की इच्छा थी तुम गायब हो जाओ? इसमें गोपियों की कैसे इच्छा पूरी हुई? देखो, बड़ा गूढ़ विचार है। भक्त सदैव क्या चाहते हैं? भक्त सदैव चाहते हैं कि हमारा कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ जाए। अब वो प्रेम बढ़ जाए, ये उनकी इच्छा सदैव रहती कि नहीं? कोई छोटे से भक्त से लेकर के बड़े से बड़े सभी भक्तों की इच्छा रहती कि नहीं कि हमारा कृष्ण के प्रति प्रेम और बढ़ जाए। उनको जो प्रेम है उसमें संतुष्टि नहीं होती। तो यही, और कृष्ण ने अंतर्धान होकर के क्या किया? यही तो किया कि उनका प्रेम और अधिक बढ़ गया। वो इतना अधिक बढ़ गया कि कृष्ण की लीलाओं में आविष्ट हो गई गोपियां। क्या करने लगी? उनका अनुकरण करना शुरू कर दिया। कृष्णमय जिसको कहते हैं, पूरा पूरा कृष्णमय हो गई। कैसे? टोटा गोपीनाथ में गए कोई? कितने भक्त लोग टोटा गोपीनाथ गए, जगन्नाथपुरी में। वहां पर देखा राधा रानी का विग्रह कैसा है? ब्लैक, काला है। वो काला क्यों है? क्योंकि कृष्ण जब अंतर्धान हो गए तो राधा जी उनके, जैसे राधा चिंता निवेशन यस्य कांतिर विलोपिता, जैसे इमली तला में कथा है कि राधा जी के विरह में कृष्ण विभावित होकर के इतने ज्यादा अभिष्ट हो गए कि उनकी कांति गौर वर्ण की हो गई। इसी प्रकार से राधा जी भी कृष्ण के विरह में विभावित होकर के ऐसे हो गई कि उनकी भी अंग कांति श्याम वर्ण की हो गई, इसलिए वो काला विग्रह। तो वो जो उत्कंठा है किस कोटि तक बढ़ गई उनका प्रेम। और कोई गोपी क्या करने लगी? कोई पूतना बन गई, एक कृष्ण बन गई, फिर पूतना बदलीला प्रारंभ कर दी। मतलब इतना अधिक आविष्ट हो गई कृष्ण की लीलाओं में कि उनकी लीलाओं का अनुकरण करना शुरू कर दिया। कोई कालिया के फन पर नाचने लगी, कोई गिरिराज धारण करके ऐसे करके गिरिराज धारण करने लगी। ये क्या है? यही तो भक्तों की इच्छा होती है कि हमारा कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ जाए। और वो इतना बढ़ गया कि वो कृष्णमय हो गए। इसलिए यहां पर अंतर्धान होकर भी भगवान ने भक्तों की इच्छा ही पूर्ण की। तो इस प्रकार से जब भक्तों का प्रेम होगा, फिर उसके बाद तब कृष्ण ने बोला कि न पार्यम निर्बद्ध संयुजाम। गोपियों, तुम्हारा प्रेम तो इतना अधिक है कि मैं तुम्हारे प्रेम से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता, इसलिए तुम अपने साधु स्वभाव के द्वारा मुझे इस ऋण से मुक्त कर दो। और उसी प्रेम का ऋण चुकाने के लिए ही कृष्ण महाप्रभु के रूप में आए। ऋण तो नहीं चुका सकते, लेकिन कुछ प्रयास कर सकते हैं। जैसे हम लोग कभी अपने गुरु जी का ऋण चुका सकते हैं क्या? सारे जीवन भर सेवा कर लो तो भी क्या ऋण चुका सकते हैं क्या? कैसे नहीं चुका सकते बताओ? तो सारे जीवन अगर सेवा करके तुम सोच रहे हो गुरु जी का ऋण चुका लिया, तो सारे जीवन सारे जगत के जीव भी सेवा कर रहे हैं। जो गृहस्थ लोग हैं, क्या वो सारे जीवन सेवा नहीं करते? माता पिता की, पत्नी की, पुत्रों की, सबकी, परिवार की सब सेवा करते हैं। जगत में सभी सेवा ही कर रहे हैं। भगवान की नहीं कर रहे वो अलग बात है, लेकिन सेवा सभी कर रहे हैं। तो वो सेवा जो कर रहे हैं जगत के लोग, उससे क्या उनको कभी भगवान की प्राप्ति हो सकती है? कभी नरक में, कभी स्वर्ग में, कभी नरक में, कभी स्वर्ग में, इसी चक्कर में काटते रहेंगे। लेकिन गुरु जी की सेवा करके हमको क्या प्राप्त हो जाता है? कृष्ण जैसी वस्तु प्राप्त हो जाती है, जो कि अनमोल है। कुछ भी हम करके उसकी कीमत नहीं लगा सकते। कृष्ण की कीमत लगा सकते हैं क्या? सत्यभामा देवी ने एक बार लगाने की कोशिश की थी। एक पलड़े पर कृष्ण को बिठा दिया और दूसरे पलड़े पर अपने अलंकार सारे, खजाना सारा रख दिया। लगा पाई कीमत? सारा खजाना खाली हो गया, अपने आभूषण अलंकार तक रख दिए, तब भी कीमत नहीं चुका पाए। नारद जी ने कहा ठीक है, तो तुम कीमत नहीं चुका सकती तो मैं ले जा रहा हूं इनको। तब वहां पर फिर प्रेम से उनका कृष्ण नाम लिख करके जब उन्होंने रखा राधा जी ने, तब जाकर के वो हल्के हो गए कृष्ण। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कृष्ण तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों की
सारी संपत्ति को एक तरफ रख दिया जाए तो भी कृष्ण के समान नहीं है। और वो कृष्ण को गुरुजी हमको फ्री में ही दे देते, थोड़ी बहुत सेवा करके। जो सेवा हम सेवा भी कर नहीं रहे, सेवा का अभिनय ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सेवा वृत्ति तो है ही नहीं। तो वो भगवान हमको कृष्ण को प्रदान कर देते हैं गुरुजी। तो इसलिए हम कभी क्या गुरुजी का ऋण चुका सकते हैं क्या? कुछ भी करने पर भी नहीं चुका सकते। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? गोपियों का ऋण चुकाया नहीं, चुकाने का प्रयास किया। कैसे? उनकी महिमा को प्रकाशित करके। इसलिए महाप्रभु ने क्या किया? राधा जी की महिमा को प्रकाशित किया, गोपियों की महिमा को प्रकाशित किया। कैसे? अपने परिकरों के माध्यम से। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन सभी ने अपने अपने ग्रंथों में क्या किया है? अपने ग्रंथों में गोपियों की उसी महिमा को वर्णन किया है। फिर मैया ने दूध के ऊपर ठंडे पानी के छींटे देकर के सांत्वना दी कि तुम चिंता मत करो, अपनी आहुति मत दो, मैं तुमको कृष्ण की सेवा में नियुक्त करती हूं। ठीक है। तब कृष्ण कन्हैया ने क्या किया? अब उधर तो मैया चली गई, इधर कन्हैया ने क्या किया? क्रोध में, अब गुस्सा तो आ ही रहा था, अभी उनको तृप्ति हुई नहीं, मैया ने बीच में ही छोड़ दिया और दूध को देखने के लिए चली गई। तो क्रोध में क्या किया? कन्हैया ने लोड़े से मटकी की पेंदी में छेद मार करके छेद कर दिया। लोहे का था और मटकी काहे की है? वो तो मिट्टी की है, पर थोड़ा सा लोहा का मारा और वो छेद हो गया। और वो जो चल रहा था वो धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में तो था ही, वो निकल निकल करके बहने लगा चारों तरफ। और आश्चर्य से बिल्कुल क्या है, बिल्कुल जैसे कहते हैं नरवत लीलाएं कर रहे हैं भगवान। तो कैसे फिर बच्चा देखता है ये कि आश्चर्यजनक चीज हो गई, कैसे वो छेद में से निकल रहा है धीरे बहकर, तो ऐसे करके देखा ये क्या हो रहा है। फिर थोड़ी देर तो देखा, फिर सोचा अभी मैया, अब तो दूध तो उन्होंने, मैया ने तो अभी तो उठा करके नीचे रख दिया हुआ चूल्हे के ऊपर से। फिर याद आई अरे मैया आने वाली होगी, इसलिए मैया की याद आने पर डर करके एक दूसरे कमरे में घुस गए, उसमें अंधेरा था। घर के भीतर छींके में रखे माखन को देखकर मन ललचा गया। फिर वहां पर भी एक टंगा हुआ था छींका, मटकी टंगी हुई थी, माखन था उसमें, और उसको देखते ही मुंह में पानी आ गया। ये अच्छा है, इसको खाते हैं चलो। इसलिए अब वो तो ऊंचा टंगा हुआ था ना मटकी, तो क्या किया? अब उस पर चढ़ेंगे कैसे? तो इसलिए वो जो ऊखल था, वो ऊखल को खिसका करके लाए और उसके ऊपर जो ऊखल उल्टा रखा हुआ था उसके ऊपर चढ़ गए और चढ़ करके मटकी पकड़ ली। इतने में उनके जो बंधु हैं वो भी आ गए। कौन? कृष्ण को क्या बोलते हैं? बंदर बंधु। मैया ने क्या बोला? रे बंदर बंधु, अभी तुझे मजा चखाती हूं। क्यों बोला? क्योंकि जैसे ही देखा कृष्ण तो माखन मटकी पकड़ ली है, तो उनके सारे बंदर जितने भी चेले हैं वो सारे के सारे आ गए। तो बंदर उनके बहुत चेले हैं, क्योंकि सारे काम ये बंदर कौवे करते हैं उनको। किसी घर में जब घुसते हैं ना तो बंदर पहले जा करके देख करके आता है, बंदर देख करके आता है कोई है तो नहीं। जब देख लेते कोई नहीं है तो बंदर आके बता देता है, फिर सारे बच्चे घुस जाते हैं उसमें। इसलिए भाई वो चोरी में सहायता करते हैं तो उनको भी तो खिलाना पड़ेगा। इसलिए क्या किया? अभी निकाल करके कौवे भी आ गए, कौवों को खिला रहे हैं, बंदरों को खिला रहे हैं। मानो कैसा प्रतीत हो रहा है कि जब भगवान ने रामलीला की थी उस समय बंदरों ने बड़ी सहायता करी भगवान के लिए। पूरा 100 योजन के पुल को पार करके गए। फिर राक्षसों से लड़ना कोई सामान्य बात? उसके पहले सीता जी की जब खोज की थी, चारों दिशाओं में सारे बंदर, भालू, रीछ, सब चारों दिशाओं में कितना मेहनत करी उन्होंने, पर राम जी ने तो कुछ दिया नहीं। ऊपर से लड़ाई करवाई, राक्षसों से लड़ना कितना मुश्किल काम, लेकिन बदले में तो कुछ मिला नहीं। तो कृष्ण अवतार में क्या सोच रहे हैं कि इन लोगों ने मेरी बड़ी सहायता करी थी,
लेकिन मैं उस समय इनके लिए कुछ कर नहीं पाया, इसलिए इस जन्म में करूंगा। अब क्या कर रहे हैं कि उनको बुला बुला करके और मक्खन खिला रहे हैं। लो अब इतनी देर में मैया आ गई। मैया ने लौट करके देखा तो मटकी फूटी हुई है और जो चला रही थी मट्ठा वो बह रहा है। तो देख करके कह रहे हैं अपने बाएं हाथ की तर्जनी उंगली से नाक के अग्रभाग को स्पर्श ऐसे करके। छोटा बच्चा कोई ऐसा कुछ गलत काम भी कर देता है ना, तो गलत काम में भी देख करके बच्चे की चतुराई कैसी है उसको देख करके माता पिता को हंसी आ जाती। तो ऐसे ही जब मैया ने देखा कि थोड़ी देर के लिए मैं गई और देखो 2 साल का है और इसने गुस्से में इसको मटकी को तोड़ दिया, तो ऐसे नाक के अग्रभाग को ऐसे स्पर्श करके हंस रही हैं और सोच रही हैं कि देखो कितना दुष्ट है और ऊपर से चतुर कितना है। क्यों? क्योंकि मटकी तोड़ दी और मटकी तोड़ने पर धड़ाम से आवाज आएगी, वो बिल्कुल आवाज नहीं आई और बह रहा है माखन, वो जो मट्टा चलाया था वो बह रहा है, लेकिन मैया को कुछ पता ही नहीं चला, जबकि दूध कोई ज्यादा दूर थोड़ी था, वहीं तो चूल्हे पे रखा हुआ था। लेकिन इतनी चतुराई से करके गए तो उनकी चतुराई को स्मरण करके मैया हंस रही है। और फिर भागा जब, जो छोटे बच्चे भागते हैं, हम लोग तो बड़े हैं समझदार हैं, कैसे चलेंगे धीरे धीरे पैर दबा करके, कोई समझ ना जाए, किसी को पता ना चल जाए। छोटे बच्चे को थोड़ी इतना बुद्धि होती है, वो तो भागेगा भी तो भी क्या, उनके अलंकार है ना, गले में है, पैर में है, हाथ में है, सब कृष्ण अलंकार धारण किए हुए, तो आवाज करेंगे। तो वो आवाज भी नहीं आई, मटकी तोड़ी उसकी आवाज नहीं आई, भागने ये भाग करके छुप गया है उसकी भी आवाज नहीं आई अलंकारों की। तो वो चतुराई को देख करके मैया हंस रही हैं। और जमीन पर फैले हुए तरल दही, अब वो जो फैल गया था दही, वो सारा का सारा फैल गया था, तो कृष्ण उसी के ऊपर चल करके गए, तो उसमें क्या है, कृष्ण के चरणों के चिन्ह बने हुए हैं। इसलिए उनको देखकर ही मैया ने, अब वो जो चरण जहां तक गए थे वो एक कमरे में जाकर के खत्म हो गए, तो मैया समझ गई इसी कमरे में घुसा हुआ है। इसलिए धीरे धीरे पहुंच गई वहां पर, मैया भी दबे पांव धीरे धीरे पहुंच गई उस कमरे में। और कमरे में पहुंच करके झांक करके देखा, पहले एकदम से देखा नहीं, देखो कर क्या रहा है, देखा कमरे में झांक करके देखा तो उखल के ऊपर चढ़ करके और वो माखन खा रहे हैं, और खुद तो कम खा रहे, बंदरों को और कौओं को ज्यादा खिला रहे हैं। माखन चुराते और प्रेम पूर्वक बंदरों को बुला बुला, आओ तुम भी खाओ। बंदरों को इतने आदर पूर्वक मक्खन खिलाते देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे त्रेता युग का ऋण चुका। अब मैया ने क्या किया, मैया ने अब हाथ में छड़ी ले ली और पुत्र को दंड देने के लिए दबे पांव धीरे धीरे, कि धीरे से पीछे से जाकर के पकड़ लूंगी। लेकिन बताया अभी बंदर बंधु, बंदरों को देखा एकदम से सब चारों तरफ उनकी नजर, खाते भी रहेंगे, चारों तरफ देखते रहेंगे, खाते रहेंगे चारों ऐसे करें। और कौवे भी हैं, पक्षी और ये सब बंदर जो हैं ये बहुत अलर्ट रहते। तो कृष्ण तो समझ नहीं पाए, लेकिन उनके जो बंधु हैं वो समझ गए रे मैया आ रही है। मैया को आते ही देख करके जो कौवे उड़ने लग गए, बंदर भागने लगे। उससे कृष्ण भी समझ गए मैया आ रही है, तुरंत ओगली से कूदे और राजमार्ग की ओर दौड़े। एक तो घर वाला रास्ता था, वो घर के जो बहुत सारे रास्ते थे ना उसकी तरफ नहीं गए, कौन सा राजमार्ग जो बाहर की ओर जाता था, घर से बाहर की ओर। क्यों उधर क्यों भागे बताओ? क्योंकि राजमार्ग पर क्या है, मैया बाहर निकलेगी नहीं घर से बाहर। मैं देखा है कि हमारे गांव में हम देखते थे जो स्त्रियां हैं वो, क्योंकि बाहर निकलने पर क्या है, जेठ हैं, ससुर हैं, बड़े बड़े जितने भी लोग होते हैं उनके सामने जाती नहीं है। जाएंगी भी तो कैसे जाएंगी, घूंघट ओढ़ करके जाएंगी। इस कारण से बहुत चतुर हैं, तो उन्होंने क्या किया, राजमार्ग की ओर भागे कि मैया इधर आएगी नहीं और मैं बच के भाग जाऊंगा। कृष्ण ने सोचा राजमार्ग पर सभी लोग चलते हैं, इसलिए लज्जावश मैया तो उधर नहीं जाएगी।
लेकिन मैया ने भी क्या किया, आज प्रण कर लिया, आज तुमको मजा चखाना ही है। अब मैया बड़ी तीव्र गति से उनके पीछे दौड़ रही हैं, तो उनके पुष्प जो उनकी जो बेड़ी गुथी हुई थी वो पुष्प उसमें लगे हुए थे, वो खुल गई तो वो पुष्प नीचे गिरने लगे, और नीचे गिर करके मैया भाग रही हैं तो पुष्प भी पीछे पीछे भाग रहे हैं। मान लो वो कुसुमांजलि दे रहे हैं और कह रहे हैं मैया तू अकेली नहीं, चिंता मत कर, आज इस बंदर बंधु को हम भी दोनों मिलकर के मजा चखाएंगे, झट से पकड़ लो, हम भी तेरे साथ हैं। मैया ने दौड़ करके कृष्ण को उनसे भी तेज दौड़ करके पकड़ लिया। इसमें दामोदर लीला में कितना सुंदर वर्णन किया है ना। तो यहां पर शिक्षा क्या है, यदि कृष्ण को प्राप्त करना है तो हमारा प्रेम कृष्ण के प्रेम से भी अधिक होना चाहिए, जो अभी हमने बताया था। और प्रेम भी किस प्रकार का होना चाहिए, इसमें भी है देखो। प्रेम जब ध्रुव महाराज के सामने भगवान प्रकट हुए, तो प्रकट होने के बाद थोड़ी ही देर में अंतर्धान भी हो गए, तो कृष्ण को बांध पाए अपने प्रेम से? ध्रुव महाराज बांध पाए अपने प्रेम से? नहीं बांध पाए। क्यों? क्योंकि उनका प्रेम अभी उस कोटि का नहीं है कि जहां पर भगवान को पकड़ करके बांध लिया जाए। भक्तों को भगवान को बांधना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं, चौराग्रगण ने अष्टक में बताया, छिन्नत से घोरम यम पाश बंधम, भिन्नत से भीमम भव पाश बंधम, छिन्नत से सर्वस्व समस्त बंधम, नैवात्मनो भक्त कृतम तो बंधम। ये बताया चौराग्रगण ने अष्टक, बहुत सुंदर है। उसमें इसी के बारे में बताया, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम। ब्रज में एक प्रसिद्ध है चोर, क्या चोरी करता है वो? नवनीत चौरम, वो माखन चुराता है। गोपांगना नाम च दुकूल चौरम, कभी गोपांगनाओं के कपड़े भी चुरा लेता है। और क्या चुराता है? अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, और अनेक अनेक कोटि कोटि जन्मों के हमने जो पाप अर्जित किए ना, वो कैसे नष्ट होते हैं? वो सब कृष्ण उनको नष्ट कर देते हैं। शृणुताम शौकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, हृदय अंतस्तो अद्राणी विद्नोत सुहृद सताम। कि जो हमारे हृदय में जितने भी अभद्र हैं, अनर्थ हैं, वो सबको सब भगवान कृष्ण हृदय में बैठ करके उनको नष्ट कर देते हैं। यानी अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। अब उनके लिए कह रहे हैं कि छिन्नत से घोरम यम पाश बंधम, जो यम का जो पाश है बड़ा भयंकर है, उसको काट पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन भगवान के नाम से ही वो कट जाता है। कैसे? अजामिल का जैसे हुआ। अजामिल को यमदूतों ने पास में डाल ही दिया, उसको तो बिल्कुल पास डाल दिया, खींचने वाले ही थे, और उसके मुख से अनायास ही नारायण शब्द निकल गया, और नारायण शब्द जो है भगवान का नाम, उसी ने ही उनके यम पास को नष्ट कर दिया। और भिन्नस भीम भव पाश बंधन, और जो भव पाश है, जो 84 लाख योनियों में डूबे जा रहे हैं सारे योनि में लोग, जीव सारे घूमे जा रहे हैं, उसको भी नष्ट कर देते हैं उनका नाम। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा। उसमें ही भगवान का नाम लेने से ही वो पार हो जाते हैं। और छिन्नत से सर्वस्व समस्त बंधम, जितने प्रकार के भी बंधन है जगत में, वो सारे के सारे भगवान का नाम लेने से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन नैवात्मनो भक्त कृतम तो बंधम, लेकिन वो कृष्ण जब उनके ऊपर जब उनके भक्त बंधन लगा देते हैं, तो फिर वो अपना बंधन भी नष्ट नहीं कर पाते, अपना बंधन को भी काट नहीं सकते वो कृष्ण। क्यों? क्योंकि उनके जो भक्तों का प्रेम है वो बहुत अधिक है। इसी कारण से भगवान उस बंधन में पड़ करके अपना बंधन भी नहीं काट पाते थे, है ना। इसमें आया तो दामोदर कुबेर आत्म जाऊ बद्ध मूर्ति अद्दत त्वया मोचितो भक्ति भाजौ कृतौ चो तथा प्रेम भक्तिम स्वकाम में प्रयच्छ न मोक्षे गृहस्थी में दामोदर। कि कृष्ण कैसे बद्ध अवस्था में, उनकी महिमा इतनी है, वो स्वयं बंधे हुए हैं, बंधे होने पर भी कुबेर के जो पुत्र हैं उनके तो बंधन नष्ट कर दिए बंधन अवस्था में भी, लेकिन अपना बंधन जो है उसको नष्ट करने की उनमें शक्ति नहीं। क्यों? क्योंकि वो भक्तों के प्रेम का बंधन है। इसीलिए जो
सत्यव्रत मुनि हैं जो प्रणाम कर रहे हैं। नमस्तेस्तु दामने स्फुरदीप्ति धाम। जो दाम को प्रणाम करता हूं मैं, दाम माने रस्सी, वो रस्सी को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? रस्सी को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? वो रस्सी को प्रणाम नहीं कर रहे हैं। रस्सी को प्रणाम करने से क्या होगा? वो रस्सी नहीं है, वो प्रेम रज्जू है, वो प्रेम को प्रणाम कर रहे हैं। कौन से प्रेम को? जो मैया यशोदा का जो प्रेम है, वो रस्सी के रूप में है। अभी वास्तव में कृष्ण को रस्सी नहीं बांध सकती, क्योंकि उससे पहले तो वही रस्सी थी। वो कहां बांध पाई? सुबेरे से शाम हो गई, मैया बांधती जा रही, बनते नहीं। लेकिन कृष्ण के, मैया के वो प्रेम को प्रणाम कर रहे हैं, जिसके द्वारा, जो रस्सी के रूप में है और जिसके द्वारा कृष्ण कभी भी बंधन में न बंधने वाले भी बंध गए एक बालक के समान। इसलिए कह रहे हैं नमस्तेस्तु दामने, मैं उस रस्सी को प्रणाम करता हूं। तो यहां पर कह रहे हैं फिर कौन से प्रेम से बंधेंगे? लौकिक सद्बंधवत भाव। श्री सनातन गोस्वामी पाद जी ने बृहद भागवतामृत में इस बात का वर्णन किया। कृष्ण को प्राप्त करने के लिए लौकिक सद्बंधवत भाव होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर कृष्ण प्राप्त नहीं होंगे, भगवान के अन्य अन्य अवतार के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। लौकिक सद्बंधवत भाव क्या होता है? लौकिक जगत में जैसे सद्बंधु अपना बंधु होता है, बंधु के साथ क्या करते हैं? उसके गले में हाथ डाल देते हैं, उससे हंसी मजाक करते हैं, एक थाली में खा लेते हैं। अब हनुमान जी को बोलो राम जी खा रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, जाओ जरा थोड़ा साथ में खा लो, होगा? नहीं हो सकता। क्यों? उनका लौकिक सद्बंधवत भाव नहीं है। इसलिए कृष्ण को प्राप्त करने के लिए लौकिक सद्बंधवत भाव होना चाहिए। कृष्ण मेरा पुत्र है, फिर जब पुत्र है तो फिर भगवान नहीं हो सकता। इस बात को समझो, दोनों चीजें एक साथ नहीं होंगी। अगर उनको भगवान मान लिया तो पुत्र नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान तो किसी के पुत्र होते ही नहीं। और भगवान मान लिया तो पुत्र नहीं रहेगा, और पुत्र मान लिया तो फिर भगवान नहीं रहेगा, क्योंकि पुत्र को नंद बाबा बोल देते हैं जाओ मेरा जूता उठा करके लाओ। भगवान को बोलेंगे मेरा जूता उठा के लाओ? भगवान से कोई जूता उठवाएगा? तो इसलिए दोनों चीजें कभी भी एक साथ नहीं हो सकती। इसलिए लौकिक सद्बंधवत भाव। कृष्ण हमारे सखा हैं, कृष्ण हमारे पुत्र हैं और कृष्ण हमारे प्रियतम हैं। जो द्वारका की जो महसियां हैं उनका हो नहीं पाता, क्योंकि वो ऐश्वर्य भाव भी आ जाता है बीच में। इसलिए वो कृष्ण को गाली नहीं दे सकते, क्योंकि जब प्रियतम है तो प्रियतम के ऊपर अधिकार है तो उनको गाली भी दे देंगे, उनको ताने भी मारेंगे। लेकिन दूसरी ओर सत्यभामा ने एक बार मान करने की कोशिश की और कृष्ण को उल्टा क्रोध आ गया। कृष्ण ने कहा उस सत्राजित की बेटी को बुला करके लाओ। क्या समझती है वो अपने आप को? उल्टा डांट लगा दी, मान फान सब गायब हो गया। क्यों? लौकिक सद्बंधवत भाव नहीं है, दोनों मिश्रण है। तो मिश्रण होने से होगा नहीं। ये हमारे पति भी हैं, भगवान भी है, ऐसा भाव है। इसलिए कह रहे हैं कि कृष्ण को बांधना है, जैसे मैया ने पकड़ लिया उनको जाकर, उनसे भी तेज। तेज का मतलब क्या है? तेज जाकर के पकड़ लिया मतलब क्या? कृष्ण से तेज दौड़ गई मैया? कभी संभव ही नहीं है। मुचकुंद भी तो दौड़ा, वो क्या नाम था उसका, कालयवन भी तो दौड़ा था, वो भी साधारण नहीं था। वो उसको भी ऐसा ही वरदान था, हिरण्यकश्यपु जैसा, कोई मार नहीं सकता उसको, किसी अस्त्र से नहीं मरेगा, शस्त्र से नहीं मरेगा, उसको भी ऐसा ही वरदान था। और यादव ये भी नहीं मार पाएंगे, यादव उसने ऐसा ही वरदान लिया था, कृष्ण भी नहीं मार पाएंगे। यद्यपि कृष्ण तो भगवान है, किंतु वरदान की रक्षा के लिए तो मर्यादाओं का पालन करते हैं। इसलिए कालयवन जब दौड़ा पीछे तो कृष्ण बस थोड़ा ही था आगे हैं, लेकिन पकड़ नहीं पाया। और बहुत तेज दौड़ रहा है, वो तो अपनी तरफ से दौड़ता जा रहा है, लेकिन पकड़ नहीं पाया। कैसे पकड़ेगा? क्योंकि कृष्ण तो एकमात्र प्रेम के द्वारा ही पकड़ में आते हैं, और उसके अंदर प्रेम तो है नहीं, वो तो मारना चाहता है। इसलिए चाहकर भी, बहुत तेज दौड़कर भी, बहुत बलवान होकर भी कृष्ण से बहुत तेज दौड़ रहा है, लेकिन फिर भी पकड़ नहीं सकता। लेकिन मैया का तो शरीर भी बताया इसमें स्थूल, थोड़ा भारी है, और कृष्ण तो छोटे से भागते जा रहे हैं।
लेकिन फिर भी मैया ने जाकर के पीछे से पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि उनका प्रेम है। इसलिए लौकिक सद्बंधुवत भाव में क्या होता है, कृष्ण जगत के सेव्य हैं, चाहे चित्त जगत हो, चाहे जड़ जगत हो, कोई भी जगत हो, भगवान सबके सेव्य हैं। लेकिन ब्रज में क्या है, कृष्ण सेवक है। सेवक है तभी तो जूता सिर के ऊपर लेकर के आते हैं, गोपियों के सामने नाचते हैं, गोपियां कहती नाचो, नाच दिखाओ आज हमको, तब लड्डू देंगे, तो नाच रहे हैं। ये क्या है, सेवक का काम है। तो स्वामी ऊपर से हुक्म देता है और सेवक काम करता है। इसलिए कृष्ण सेवक है। क्यों? क्योंकि यहां पर लौकिक सद्बंधुवत भाव है। साधक को ऐसा साधन करना पड़ेगा जिससे कृष्ण का हृदय द्रवित हो जाए, और द्रवित होकर के फिर वो भक्त को अपने हृदय से लगा करके अपनी सेवा में नियुक्त कर दें। यहां बता रहे हैं भागवत में, अब मैया ने पकड़ लिया उनको। जब पकड़ लिया तो फिर मैया ने उनके दाहिने हाथ को पकड़ा, एक हाथ से पकड़ लिया, दाहिने हाथ को पकड़ लिया। अब क्या है, जब पकड़ लेते बच्चे को, अब उनको पता है अब तो पिटाई होनी है। जब पिटाई होनी है तो बच्चा क्या करता है, फिर एक्टिंग करता है, कहेगी रोने की एक्टिंग करता है। अब कृष्ण ने वो रोने की एक्टिंग करनी शुरू कर दी। अपराधी बालक रोते रोते अपने बाएं हाथ से, अब एक हाथ तो पकड़ रखा है तो दोनों हाथ से तो रो नहीं सकते, इसलिए एक हाथ से ऐसे करके आंखें मल रहे हैं, ऐसे करके बालक रोते हैं ना, ऐसे करके रो रहे हैं। दामोदर में रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्मम मृजंतम कराम भोज युग्मे न सातंक नेत्रम। देखो उसमें कितना सुंदर वर्णन किया है। ये लौकिक सद्बंधुवत भाव की ही महिमा है। सातंक नेत्रम, सातंक नेत्रम का मतलब क्या हुआ, उनके नेत्र आतंकित हैं, भयभीत हैं। वो कृष्ण जिनके भय से भय भी भयभीत होता है। मद भयात वात वातोयम सूर्यस्तपत मद भयात वर्षतीन्द्रो दहतग्नि कालश्चरत मद भयात। भगवान कह रहे हैं स्वयं भागवत कि मेरे भय से ये हवा चल रही है, मेरे भय से सूर्य प्रकाश दे रहा है, मेरे भय से इंद्र वर्षा कर रहा है, और ये जो काल है इन सबके, ये जितने भी ग्रह देवता बताए ये सब काल के अधीन है, और ये काल तो मेरे भय से चल रहा है। और वो कृष्ण जिनके भय से काल भी चल रहा है, वो सातंक नेत्र रुदंतम, रो रहे हैं, उनके नेत्रों में भय है। और रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्मम मृजंतम, और सत्यव्रत मुनि किसी और समय की लीला देख रहे हैं। यहां पर जो वर्णन हो रहा है, क्या वर्णन किया अभी, कि मैया ने दाहिना हाथ पकड़ रखा है, एक हाथ से मल रहे हैं। लेकिन सत्यव्रत मुनि जो वर्णन कर रहे हैं उसमें क्या है, युग्मम मृजंतम, दोनों हाथों से कृष्ण मल रहे हैं भय के कारण। तो ये किसी और कल्प की लीला है। अब पकड़ करके क्या है, अब डराते हुए डांट रहे, अच्छा बदमाशी करेगा, मटकी तोड़ेगा, अभी तुझे मजा चखाती हूं, इसलिए डरा रही हैं। अब मैया के हाथ में छड़ी देख करके ये सोचने लगे कि मैया मुझे मारेगी, और जब मैं ऐसे रोऊंगा तो क्या है, मैया ये सोचेगी कि मैं डर रहा हूं, बहुत भयभीत हूं, तो क्या होगा, मैया मुझे मारेगी नहीं, पे छोड़ देगी। ऐसे करके उसमें बताया ना, अभी एक्टिंग कर रहे हैं खाली रोने की। इसलिए दोनों आंखों को एक साथ मल रहे हैं, ऐसे करके, ऐसे हाथ लगा करके ना एक साथ मल रहे हैं। दोनों आंखों को एक साथ मलना बाल्य स्वभाव के कारण, अथवा भयावेश के कारण, अथवा आंसुओं की धारा को बंद करने के लिए भी हो सकता है। जब पुत्र को भयभीत देखा मैया ने इस प्रकार से, तो मैया के हृदय में वात्सल्य प्रेम आ गया। तब कृष्ण ने कहा, मैया मुझे मत मारो। भयभीत होकर के कह रहे, मैया मुझे मत मारो। पता है सब तो कुटाई होनी, क्योंकि एक हाथ में छड़ी भी है, एक हाथ से हाथ पकड़ रखा है, दूसरे में छड़ी है, और उसके बाद क्या होता है, तो पिटाई होती है। इसलिए डर के मारे कह रहे हैं मुझे मत मारो। तो मैया ने कहा, अच्छा अगर तुझे पिटाई खाने का इतना भय है तो तूने मटकी क्यों तोड़ी? जब तुझे पता है कि मटकी तोड़ूंगा तो पिटाई लगेगी,
और पिटाई से तुझे भय लग रहा है। तो जब तुझे पता है, भय था कि पिटाई होगी, तो फिर मटकी तोड़ी क्यों? अब देखो, बाल्य स्वभाव जैसे बताते ना, जो कीर्तन है, कौन सा, मैया कह रही तूने माखन खाया? कहते मैंने माखन नहीं खाया। मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया। फिर उसमें कितने सारे लॉजिक दिए उन्होंने। भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोहे पठायो। अरे माखन खाऊंगा कब? टाइम कहाँ है ये बताओ। सुबेरे सुबेरे हुआ, उठा मैं, और तुमने थोड़ा कलेवा लेवा दे करके और कहा जाओ गैयों के पीछे जाओ। सुबह भोर भयो गैयन के पाछे, मधुबन में चला गया मैं। शाम को सांझ परे घर आयो, शाम को घर आया, वो माखन कब खा लिया? फिर दूसरा तर्क, और उसमें तर्क दे रहे हैं क्या? मैं बालक भैया। अच्छा तू कह रही है मैंने माखन खाया, तू एक बात बता, तू तो बड़ी समझदार है, मेरे हाथ देख जरा, ये कितने छोटे छोटे हाथ है, और वो देख छींका कितना ऊंचा है। मैं बालक भैयन को छोटो, छींको किस विध पायो। ऊपर, इतनी ऊपर जाकर के कैसे छींका ले आऊंगा? तू समझदार है फिर भी ऐसी बात कर रही है, बहाने बनाए जा रहे हैं। फिर ग्वाल वाल सब बैर पड़े हैं, बरबस। तो तेरे, अच्छा तूने नहीं खाया तो ये बता, फिर मुंह में माखन कैसे लगा? ये तो मुंह में पूरा तो सना हुआ है। तो मैया यही मत पूछ, देख ये जो ग्वाल बाल है ना, ये सब देख मुझसे लंबे लंबे बड़े बड़े, ये क्या छींके में चढ़ गए, चढ़ करके माखन ले लिया, और मुझे पिटवाने के लिए मेरे मुंह में माखन बरबस लिपटायो जबरदस्ती। मैं तो छोटा हूं, कुछ बोल नहीं सकता। अब बड़ा लड़का और छोटे से 2 साल के बच्चे को अगर जबरदस्ती मुंह में लगाएगा तो छोटा बच्चा क्या करेगा? लगा दिया, कुछ नहीं कर सकता। तो बरबस लिपटायो। तब भी जब मैया कुछ नहीं देगी तो फिर थोड़ा सा क्रोध दिखाए, ये ले अपनी कंबल लकोटिया, मैं नहीं जाऊंगा आज के बाद, फालतू में मुझे बदनाम करते हैं, माखन खा लिया, कुछ किया नहीं। तब भी फिर अंत में जब कोई उनका नहीं चला तर्क, तब अंत में ऐसी बात बोली कि मैया बेचारी सोच में पड़ गई। अच्छा मैं समझ गया, सभी लोग मुझसे कहते हैं कि तूने मुझे मोल लिया है, मैं तेरा पुत्र नहीं हूं, तूने तो मुझे मोल खरीदा है, ये दाऊ तेरा पुत्र है। और दाऊ भी ऐसे ही कहता है, इसलिए मैं समझ गया, इसीलिए तू मुझे डांटती रहती है। तो ऐसे बोला तो मैया का चित्त द्रवित हो गया, नहीं तू तो मेरा ही बेटा है। ऐसे यहां पर भी बड़े लॉजिक दे रहे हैं। मैया ने कहा कि तो बता तुझे भय है तो मटकी क्यों तोड़ी? तो कृष्ण कह रहे मैया देख, तू जब ना मुझे गोद से उठा करके बिठाया था ना, तब तू इतनी तेजी से दौड़ी थी वो चूल्हे की ओर, तो तुझे पता नहीं चला। हम जब जल्दी में काम करते हैं, कुछ थोड़ा इतना किसी दूसरी चीज में आवेश है, तो कुछ रास्ते में कुछ पैर वैर के नीचे आ जाए या कुछ हो जाए तो पता नहीं चलता। तो तू इतनी तेजी से दौड़ी थी वो चूल्हे की ओर कि तुझे पता ही नहीं चला, तेरे जो पैर का जो खड़वा है वो उसमें कब लग गया और उससे फूट गया वो। उल्टा मैया के ऊपर ही रख दिया कि मैंने थोड़ी है, तुम्हारा जो पैर का जो कड़ा है वही, जब तुम तेजी से भागी तो कड़ा लग गया थोड़ा सा साइड से, और तुमको पता तो चला नहीं क्योंकि तुम चूल्हे की तरफ ध्यान था, इसलिए मैंने थोड़ी तोड़ा है। मैया कह रही बंदर बंधु चोर। मैया ने कहा बंदर बंधु चोर। तो कृष्ण ने कहा देख मैया, हमारे वंश में कोई चोर नहीं है, ये चोर तो तेरे ही वंश में होते हैं, हमारे वंश में तो कोई चोर है ही नहीं। जब वंश में चोर मतलब मैया यशोदा के वंश में कोई व्यक्ति था, उसका नाम था चोर, तो इसलिए मैं तो चोर नहीं हूं, ये वंश तो तुम्हारे ही, चोर तो तुम्हारे ही वंश में। तो मैया ने पूछा अच्छा तूने माखन नहीं चुराया तो फिर बंदरों को कौन माखन खिला रहा था? तो कृष्ण बोले देखो मैया, जिसने बंदरों को बनाया वही माखन खिला रहा था। झूठ तो नहीं बोला, सही बोला। कृष्ण ही सबको बनाया इसलिए वही माखन खिला रहे। तो मैया ने फिर पूछा तेरे मुंह में माखन कैसे लगा? फिर कृष्ण फिर बोला देखो मैया, ये जो बंदर है ना, ये मक्खन आकर के कमरे में मक्खन चुरा रहे थे और मैंने देख लिया, और मैंने उनको भगाने के लिए प्रयास किया, अभी तो मैं छोटे ही हूं, तो भगाने का प्रयास किया तो बंदरों ने क्या किया, भागते टाइम मेरे मुंह पे लगा दिया। पहले तो सखाओं का नाम लेते थे, चलो समझ में भी आता है,
कि वो तो इंसान है, सखा लोग, और उन्होंने लगा दिया। अब यहां पर देखो कैसे बहाना मार रहे हैं कि बंदरों ने भी लगा दिया मुंह पे जबरदस्ती। ये सुनकर के अब जो ये सब लीला हो रही थी, क्योंकि सारी गोपियां भी आ गई सुन करके, तो गोपियां आकर के ये सब देख रही थी, तो उनको देख करके वो सारी गोपियां हंसने लगी। और मैया भी अपने पुत्र की ये बात सुनकर के मन ही मन विस्मित हो गई। सोच रही है कितना चतुर है ये, कि जो बात बोलो उसका खंडन कर देता है तुरंत, कि बंदरों ने चुराया मक्खन और मैं बंदरों को भगा रहा था और बंदरों ने मुंह पे लगा दिया। कैसी बताओ, कैसे कैसे बहाने बनाता है ये। तब मैया कहने लगी, अरे बातें बनाने में चतुर, चोरों के राजा, तू गोपराज नंद का पुत्र होकर भी बंदरों का बंधु और बंदरों के जैसे स्वभाव वाला क्यों है। तब कृष्ण भयभीत हो गए कि कोई बात तो चल नहीं रही है, मैया सुनती नहीं कुछ भी। इसलिए कहने लगे, देख मैया तू मुझे आज छोड़ दे, ये छड़ी फेंक दे और तू मुझे छोड़ दे, मैं वन में चला जाऊंगा और वन में जाकर बंदरों के संग ही रहूंगा मैं। फिर तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, माखन भी नहीं खाऊंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज से बस मैं वन में जाकर ही रहूंगा। अब जो मैया ने बांधा था कृष्ण को, उसका कारण क्या था? उसका कारण क्रोध नहीं था, यहां पर वर्णन किया है। उसका कारण ये था कि मैया को ये भय था कि अरे ये तो ऐसी ऐसी बात कर रहा है, गुस्से में है वैसे भी, और बात कर रहा है कि मैं चला जाऊंगा वन में और बंदरों के साथ जाकर के रहूंगा, कहीं बच्चा है चला ही ना जाए कहीं। इसलिए मैया ने फिर कृष्ण को बांध दिया कि मेरा यह अभिमानी पुत्र, अभिमान तो बहुत है, अभिमान करके कहीं वन में ही ना चला जाए, मैं इसकी रक्षा कैसे करूं। और आज सभी ब्रजवासी भी अनुष्ठान के लिए गोवर्धन गए, ब्रजवासी तो सब चले गए अनुष्ठान के लिए गोवर्धन, और मैया अकेली घर में। अगर ये वन में चला गया तो इसे ढूंढकर कौन लाएगा, ये बात है पहली बात तो। और दूसरी बात, अगर मैं इसको पकड़ करके हाथ से ही बैठी रहूं, पकड़ करके गोद में बिठा लिया तो फिर घर के और काम करने वो सब कैसे होंगे। इसलिए मैया के सामने ये दो समस्याएं थी। इसी कारण मैया ने ये सोचा कि इनका रास्ता ये है कि ये वन में भी ना जा पाए और मैं घर के भी काम कर लूं। इसको क्या करते, बांध देते, थोड़ी देर बंधा रहेगा, क्रोध शांत हो जाएगा, उसके बाद फिर खोल दूंगी, फिर वन को नहीं जाएगा ये। कहीं ऐसा ना हो गुस्से में जाकर के, होते बच्चे बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे, गुस्से में कहते जा रहा हूं घर से छोड़ के, चले जाते हैं। और दूसरी बात एक और भी है, अगर मैं इस पर शासन नहीं करूंगी तो ये फिर महाधुरंधर हो जाएगा। अभी से ऐसे ऐसे काम करता है, ऐसी ऐसी बातें बनाता है, अगर इसके ऊपर शासन नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, ये धुरंधर हो जाएगा। चलो अब मैया फिर बांधेंगी अब अगली क्लास में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।